बताओ मुहर्रम के महीने में क्या हुआ था? मुहर्रम के महीने में क्या कहते हैं वो, मुहर्रम के महीने में हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने बाजे बजाए थे, वाह यार अब जन्नत मिल जाएगी। नहीं, अगर हम जश्न को इस तरह के सेलिब्रेट करेंगे कि बाजे मना कर उसको हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम बाजों के बजाय, जैसा कि हमारे उलमा ने इसकी आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी थी, तो उस कुर्बानी को वही कुर्बानियाँ आज हमारे लिए रंग लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं लाहौर में मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अगस्त भी है और मंचले बाहर निकले हुए हैं। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मुहर्रम का महीना कितना एहतराम के साथ मनाया जाता है, कितना एहतराम के साथ गुजारा जाता है। लेकिन हमारे जो मंचले, हमारे जो नौजवान नस्ल है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ यही मालूम है, उनको सिर्फ यही नॉलेज दिया जाता है, यही तालीमात दी जाती हैं कि आपने जब 14 अगस्त आएगी आपने बाजे खरीदने हैं, सड़कों पर निकल जाना है, गाड़ियों पर झंडे लगवा लेने हैं और यहाँ पे शोर शराबा करके आज़ादी का जश्न मनाना है। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ानदान था, उनकी जो शहादतें थी, शायद ये लोग उसको भूल गए हैं। पाकिस्तान बनना, पाकिस्तान भी जिस पर बनाया गया है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बनाया गया है। पाकिस्तान का नाम, मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है, जहाँ पे बताया जाता है कि मुसलमान बड़ी तादाद में हैं। लेकिन ये भी हमारे मुसलमान भाई ही हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को भूल कर कि ये मुहर्रम का महीना है। एक ऐसी कौम भी गुजरी थी कि जब वो मुहर्रम का चाँद देखती थी तो वो रोना बंद नहीं करती थी, पूरा महीना वो रोती थी। हमें सिर्फ यही तालीमात दी जाती हैं कि 9वें 10वें मुहर्रम आपने ख़त्म दिलाना है और आपने चुप हो जाना है। उसी तरह जिस तरह आप शादियां करते हैं, जिस तरह जश्न मनाए जाते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ वही करना है। लेकिन हमारे मौलवियों ने, किसी ने भी ये नहीं हमारी कौम को बताया कि इस दिन अगर 14 अगस्त आ जाए तो इसको रोक देना है, इसको हम ज़्यादा बाहर निकल कर जोशो खरोश के साथ ना मनाएं, बल्कि सादगी के साथ मना लें। सादगी के साथ आप नवाफिल अदा कर लें। घर में बैठकर आप ये बता सकते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करके शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमें आज़ादी मिली थी। यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। इधर आइएगा सर। सर एक मिनट, सर एक मिनट। आप यहाँ पे रेस कोर्स में आए हैं? जी जी, रेस कोर्स में। थोड़ा सा आगे आ जाएं। रेस कोर्स में आए हैं आप, बच्चों के साथ आए हैं? जी जी। क्या करने आए हैं आप? क्या करना है, बस टाइम पास करने हैं। टाइम पास करने आए हैं। अच्छा, ये मुहर्रम का महीना है, 14 अगस्त मुहर्रम के महीने में आ गई है। क्या आप ये मुनासिब बात समझते हैं कि मुहर्रम के महीने में इस तरह से ये करना चाहिए था, बाजे बजाने चाहिए थे? बाजे बजाने तो आम महीने में भी ठीक नहीं है। अच्छा, मुहर्रम हो, कोई भी हो, सारे महीने मुक़द्दस है। रमज़ान का है, मुहर्रम का है, हाँ। इस्लामी महीने हैं जो हमारे सारे, और सभी मुक़द्दस हैं। तो मुहर्रम हराम में यह है कि वो हज़रत इमाम हुसैन सैयदना उमर फारूक की शादी के दिन है, उसके एहतराम में। वैसे भी ये इस्लाम में बाजे बूंजे का कोई तस्वर नहीं है। इस्लाम में क्या है, अखलाकी तौर पे गलत है। हाँ जी, इस तरह से आज़ादी नहीं मनाई जाती। ये मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने बाजा भी उठा रखा है और ये यहाँ पे माथे पे इन्होंने झंडा भी लगा रखा है। मुझे ये बताइए कि ये कौन सा महीना है? सर ये अगस्त का। अगस्त का? जी। अगस्त के महीने में क्या हुआ था? 23 मार्च। 23 मार्च हुआ। अच्छा जी। अब मुझे ये बताएं, ये मुहर्रम इस्लामी महीना कौन सा है? इस्लामी मुहर्रम। मुहर्रम? हाँ जी। मुहर्रम पढ़े लिखे हैं आप? जी। थोड़ा सा पढ़े हुए हैं। ये पता है आपको मुहर्रम के महीने में क्या हुआ था? हाँ जी। क्या हुआ था? शहादत किसकी? अली हसन। तो ये इस तरह से शहादत का जश्न मना रहे हो आप? नहीं नहीं, तो ये क्या है? ज़ाहिर बात है, 14 अगस्त है, आज़ादी की अच्छा। खुशी है। अच्छा, ये आज़ादी ज़्यादा अहम है, जो शहादतें इस्लाम के लिए दी गई थी वो अहम नहीं है। वो भी है। आप इसलिए ये जश्न मनाने आए हो यहाँ पे? नहीं, बस आगे साहब आम निकली है। अच्छा, सब निकली हैं तो आप भी जाहिल बन जाओगे? नहीं, जेल बनने का क्या कोई इशू नहीं है, लेकिन सारा अभी आज़ादी है, खुशी का दिन है। अच्छा। हाँ। चलो, थोड़ा सा पढ़े हुए हो ना आप? जी। चलो आप मुझे कौमी तराना सुना दो। आज़ादी का जश्न मनाने आए, कौमी तराना सुना दो।
सर इतनी मुकम्मल नहीं आता थोड़ा सा सुना दो। सर क्या आप सुनाएं? दिखा दो। थोड़ा सा सुना दो। जश्न मनाने आए हो, मैं भी समझूं कि हाँ पाकिस्तानी हो आप, आपको पता है। बिल्कुल पाक सर जमीन शाबाद किश्वर असीम। जिस तरह से बाजा बजाते हो ना जोर जोर से, उस तरह से जोर लगा के तराना पड़ेगा। हाँ कैसे आप सर तो जी शायद ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं मेरे सवालात पे, लेकिन शर्म शायद उनको फिर भी नहीं आई। आज ज़रा आगे चलते हैं। क्या करते हो यार? मैं स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास से? सेकंड ईयर की एग्ज़ाम दी है मैंने। मुसलमान हो? हाँ जी। ये कौन सा महीना है? ये अगस्त 14 अगस्त। अच्छा, इस्लामी महीना कौन सा है? मुहर्रम। मुहर्रम के महीने में हाँ जी। ये करना मुनासिब है जो यहाँ पे बाजे बजाए जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं है। आप क्या करने हो यहाँ पे? मैं पर यहाँ बस विजिट पे आए हैं, वैसे ही रेस कोर्स। ये हाँ जी। स्टाइलिंग करना, ये फैशन करना इस महीने में मुनासिब है? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं है, लेकिन बट वैसे ही फ्रेंड वगैरह के साथ फिरने के लिए भाई इस वजह से करना। चलो, जश्न मनाने आए हो वैसे पाकिस्तान के? नहीं खुशी मनाने आए हो? हाँ जी, बस वैसे ही आउटिंग पे आए हैं एक चलो दिन का। चलो, इसी जश्न का हम एक सवाल कर लेते हैं। हाँ जी। कौमी तराना आते हैं? यस। सुनाओ जरा। आपको पता है कि ऐसे तो शर्म की वजह से कोई भी नहीं सुनाएगा, कौमी तराना तो आता है। चलो, इधर को मुंह कर लो। सर इधर को मुंह कर। सर सुनाने का मसला नहीं आता है मुझे, लेकिन बट आप खुद ही देखें ना, इतने क्राउड में चलो ना confidence नहीं है। ना सुनाओ। हाँ जी। मुझे ये बताओ मुहर्रम के महीने में क्या हुआ था? मुहर्रम के महीने में क्या कहते हैं वो, मुहर्रम के महीने में अच्छा, ये कौन सा महीना है? तो ये है अगस्त का महीना है, वो महीना- इस्लामी महीना कौन सा? महीना मुहर्रम का चल रहा है इस्लामी। अब दोनों महीनों में से कौन सा अहम समझते हैं? हम दोनों को ही अहम समझते हैं। अच्छा, अगर हम आज़ादी को देखे जाए तो हमारे लिए ये भी जश्न का समय है, और अगर मुहर्रम के महीने की तरफ ले आएँ तो फिर ये महीना हमारे लिए बाइस है, एक ऐसा समझ लें कि इसमें हमारे जो शहज़ादे हैं, जन्नत के जो सरदार हैं, उनकी शहादत का भी महीना है। कब्र में जाके किसका लेकिन- हिसाब देना पड़ेगा? कब्र में तो हमें अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। नहीं, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने बाजे बजाए थे, वाह यार अब जन्नत मिल जाएगी। नहीं, अगर हम जश्न को इस तरह के सेलिब्रेट करेंगे कि बाजे मना कर उसको, हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम बाजों के बजाय, जैसा कि हमारे उलमा ने इसकी आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी थी, तो उस कुर्बानी को, वही कुर्बानियाँ आज हमारे लिए रंग लाई हैं। तो अगर उलमा हम से इस ज़्यादा हमारे नबी के नवासों की कुर्बानियाँ अहम थी या उलमा की? नहीं, हमारे उलमा के ने आज़ादी के लिए हमारे लिए दी थी ताकि क़यामत के दिन हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर अगर सकें। वो शहादतें ना होती तो हमें इस्लाम ही ना मिलता। अगर शहाद क्यों, इसका हम इस्लाम के साथ जोड़ नहीं सकते कि अगर हम, अच्छा, अगर हमने ये नहीं कहा कि उनकी शहादत अहम नहीं है, लेकिन उनकी शहादत का लेकिन पस महीना आप देखें, आप जिस तरह से जोशो खरोश के साथ मना रहे मैं हैं, यही क्या ये है- महीने में बनता था मनाना? मैं यही अर्ज़ करने लगा हूँ कि अगर हम ये देखें कि हमने आज़ादी को किस तरह सेलिब्रेट करना है, अगर हम आज़ादी को सेलिब्रेट इस तरह करें कि इस बाजों के बजाय हम इसी मुल्क और मिल्लत के लिए दुआएं करें, हम रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें, तो आप ये शायद कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सुबह से तकरीबन रेस कोई कोर्स में 4 दुआ हो रही है। नहीं, रेस कोर्स हम इसलिए नहीं आए, ये तो आपने मुझे यहाँ के रोक ले, लेकिन अंदर में आए हुए थे, कुछ साथी बाहर से आए हुए थे, उनसे मिलने के लिए आए थे। ना ही कोई, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ मैं सुबह से, और यही रहा है। एक जामिया शरफिया का प्रोग्राम अटेंड किया है, अहरार का अटेंड किया है, और इसी तरह एक आगे दूसरे प्रोग्राम तो वहाँ अटेंड करके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ही किया है कि दुआएं भी की हैं, और उनके जो कुर्बानियाँ थी उनकी रोशनी भी डाली है, और हमें किस तरह से हमें पाकिस्तान मिला है तो हमने उस पर मुकम्मल तरह से उस पर वो की है।